धन्यवाद माननीय महोदय जी। माननीय श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी। शिवपाल सिंह यादव जी के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। महामहिम राज्यपाल द्वारा जो पढ़ा गया 57 पन्ने का दस्तावेज वास्तविकता से कोसों दूर है। यह भाषण सबका साथ सबका विकास के नारे में छिपी हुई है। बदहाल व्यवस्था, स्वास्थ्य और युवाओं की टूटी उम्मीदें का एक सफेद झूठ है। स्वास्थ्य व्यवस्था आयुष्मान के नाम पर आंकड़ों का छलावा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाषण में सरकार ने बड़े गर्व से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात कही है और यह मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर पुरुषलोका अहिल्या बाई होलकर मेडिकल कॉलेज करने और नए संस्थानों का घोषणा करने से प्रदेश की जनता का इलाज नहीं हो रहा है। बिना डॉक्टर के अस्पताल, बिना इलाज के जनता। सरकार दावा करती है कि 16 जनपदों में 50 सैया वाले एकीकृत आयुष चिकित्सा संचालित है, लेकिन महोदय क्या ये अस्पताल केवल ईंट गारा के इमारतें से बनी हुई हैं? प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में डॉक्टरों के पैरामेडिकल स्टाफ की जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के आधार का एक अभिन्न हिस्सा है। ये उल्लंघन ही नहीं बल्कि बजट कटौती। सरकार के सुपर स्पेशलिस्ट केंद्रों जैसे CHSY के नए बड़े जोड़ने का वादा है, लेकिन ग्रामीण उत्तर प्रदेश में डिप्थीरिया आज ऑक्सीजन और बुनियादी दवाओं के लिए तरस रही है। बजट का आवंटन बड़े शहरों और प्रोजेक्ट से सीमित है, जब तक अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति गरीब आज इलाज के अभाव में मर रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से हम लोग क्षेत्रों में मरीजों को पैड लिखते थे और उनका इलाज होता था, लेकिन आज बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हम लोगों के क्षेत्र में पैड लिखते हैं, लेकिन मरीजों का पैसे के अभाव में वो दम तोड़ देते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा प्रदेश की जनता और विधानसभाओं में मिलता था वो आज शायद बंद हो गया है, लेकिन उसको चालू कराया जाए। आज बेरोजगारी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अभिभाषण में सबसे दुखद पहलू युवाओं को रोजगार के प्रति सरकार का रवैया और भर्ती आंकड़ों से कड़ी सच्चाई है। सरकार ने दावा किया है कि 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 2,19,000 पदों पर भर्ती की गई है, लेकिन महोदय ये नियुक्तियां कितनी पारदर्शी रही है? क्या ये वही प्रदेश नहीं है जो पिछले सालों में सिपाही भर्ती को लेकर समीक्षा अधिकारियों के पेपर लीक हुए हैं? सरकार का दावा है कि 47 लाख MSY इकाइयों के माध्यम से 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। महोदय, गांव से युवाओं का पलायन क्यों हो रहा है? इन्वेस्ट यूपी और ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के जरिए 50 लाख करोड़ के निवेश का दावा केवल MU तक सीमित है। धरातल पर किसी फैक्ट्रियां नहीं लगी हैं और न कितने ही युवाओं को नौकरी मिली है। इसका कोई कानूनी ऑडिट सरकार नहीं पेश करती है। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी इस सदन के माध्यम से सरकार से निम्नलिखित मांगे करती है। स्टेट बेरोजगारी भत्ता जब 83,125 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, तब तक प्रत्येक युवा प्रदेश के बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पेपर लीक पर कठोर कानून केवल घोषणा ही नहीं बल्कि पेपर लीक करने वाले ऐसी विधिक कार्रवाई हो जो मिसाल बने। स्वास्थ्य बजट विकेंद्रीकरण, लखनऊ और वाराणसी के बाहर तहसील प्रदेश के हर विधानसभा स्तर तहसील के अस्पतालों के लिए 50% का बजट आरक्षित किया जाए। सरकार दावा करती है कि 16 जनपदों में 50 सैया वाले एकीकृत आयुष चिकित्सा संचालित है, लेकिन महोदय क्या ये अस्पताल केवल
ईंट गारों से बनी रह गई है। आज हम अपनी विधानसभा का ले तो माननीय जो हमारे संयुक्त जिला हॉस्पिटल है उसमें MRI है, लेकिन MRI चलाने के लिए कोई डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, उसकी नियुक्ति की जाए। और आज महामहिम राज्यपाल के भाषण और प्रस्ताव पे मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि भगवान बुद्ध की धरती से श्रावस्ती जाना जाता है पर्यटक स्थल के नाम से, लेकिन आज भिंडिया विधानसभा में जब बाढ़ आया था और कोविड का समय था, तब से आज तक हमारी भिंडिया तहसील से लक्ष्मणपुर कोठी और कानीबोझी तक 38 किलोमीटर रोड की मरम्मत नहीं हुई है, जिस पे लाखों कई गांवों का आवागमन है। आज वो साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल चलने से उनको दुश्वारी का सामना झेलना पड़ता है। चाहे हमारे जमनाहा में लक्ष्मणपुर से मरहानिया से लेकर धोबिया पुल्ला तक रोड हो, जब 2014 में बाढ़ आई थी तब से आज तक उस रोड की मरम्मत नहीं हुई है। यदि उस रोड की मरम्मत हो जाए तो उस पे आवागमन का रास्ता सही हो जाए। आज माननीय अधिष्ठाता महोदय भिंडिया विधानसभा 2 जंगलों से घिरा है। एक तो भिंडिया का जंगल, दूसरा बलरामपुर से आता है सेंचुरी सुहेलवा का जंगल, लेकिन आए दिन उस रोड पे दुर्घटना होती रहती है। जो भिंडिया से सिलहरिया मोड़ और वाया तुलसीपुर तक रोड जाती है, उस जंगल पर अगर तार और खंभे लग जाए, जो जंगली जानवर हैं रोड पे ना आए, तो आए दिन जो घटनाएं होती हैं वो कम हो जाए। मान्यवर, आज हम देखते हैं क्षेत्र में, चाहे हमारे नगर पालिका भिंडिया हो, चाहे हमारा ब्लॉक जमनाहा, हरिहरपुर, रानी और सिरसिया के किसान व्यापारी हो, विजिलेंस की टीम जो है उनको बहुत परेशान करती है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उनका कोई ऐसा नियम बना दिया जाए जिससे किसानों को सही कनेक्शन मिल जाए और उनका खेत सिंचाई हो, चाहे घरेलू विद्युती का उपयोग हो, वो सही व्यवस्था चल सके, जिससे विजिलेंस की टीम जो छापेमारी करके अवैध वसूली करती है उसको कम किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम महिलाओं को एक दिन सदन मिला था और एक दिन सदन में बोलने का माननीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया था। 2-4 समस्याएं हमारी और हैं, बस हम बैठ जाते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा भिंडिया शहर जनपद श्रावस्ती है, लेकिन आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, बच्चों को कोई डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी। हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ एक कोई डिग्री कॉलेज किया जाए। और हमारा जनपद श्रावस्ती आकांक्षी जिले में आता है, चाहे विकासखंड सिरसिया हो या हरिहरपुर, रानी या जमनाहा, हर ब्लॉकों में एक महिला इंटर कॉलेज दिया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कैमरा नहीं चल रहा कैसे? हाँ, आपका ही दिख रहा, कम से कम सदस्य का। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे क्षेत्र में नहरें हैं और जुड़पनिया में हम कई बार माननीय सिंचाई मंत्री जी के सामने भी रखे हैं, हमारे क्षेत्र में गए हैं, उनके सामने भी रखे हैं, लेकिन जुड़पनिया में एक पुल का निर्माण हो जाए तो करीब 25 गांवों का आवागमन सही हो जाए और किसानों को आसानी से वो अपनी खेती फसल और कारोबार कर सके। खुद ही मौका दिया, उन्हें खुद ही मौका। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे जिले में सरकार में 2022 से सरकार आई है और जो भी टारगेट हो ट्यूबवेल का, लेकिन एक भी ट्यूबवेल मेरे प्रस्ताव से नहीं लगा, इसकी आप जांच कराएं। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज बैठे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे संशोधन प्रस्ताव पे, माननीय सुपाल जी के प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।